ये कहानी है भारत के सबसे कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल बिजनेस टाइकून में से एक विजय माल्या की। एक ऐसी शख्सियत जिसने दौलत और शोहरत की बुलंदियों को छुआ और फिर जैसे गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गया। पर क्या ये सिर्फ एक बिजनेस के फेल होने की कहानी है या फिर इसके पीछे महत्वाकांक्षा और धोखे की कोई गहरी दास्तान छिपी है? चलिए आज इस कहानी के हर उतार चढ़ाव को समझते हैं। जरा सोचिए, साल 2015, दिसंबर का महीना और जगह है गोवा का खूबसूरत किनारा। हवा में म्यूजिक है, शैंपेन की महक है। ये विजय माल्या का 60वां जन्मदिन था। और भाई ये कोई आम पार्टी नहीं थी, ये तो एक ऐसा जश्न था जिसकी चकाचौंध पर पूरी दुनिया की नजरें थीं। स्पेन के मशहूर सिंगर एनरिक इग्लेसियास और सोनू निगम जैसे सितारे स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे और हर कोई किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम का जाम उठा रहा था। जानते हैं इस एक रात की पार्टी पर कितना खर्च हुआ? करीब 14 करोड़ रुपए, यानी कि $2 मिलियन। मतलब उस रात शैंपेन पानी की तरह बह रही थी और दुनिया भर के अमीर लोग वहां जश्न मना रहे थे। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये माल्या की दौलत, उनकी ताकत और उनकी कामयाबी का दुनिया के लिए एक खुला ऐलान था। लेकिन इस सारी चकाचौंध के पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा छुपा हुआ था। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस शानदार जश्न के ठीक 2.5 महीने बाद, सिर्फ 75 दिनों के अंदर, ये किंग हमेशा के लिए अपना महल छोड़कर भाग जाएगा। और अपने पीछे छोड़ जाएगा लगभग 9,991 करोड़ रुपए का एक ऐसा बैंक फ्रॉड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और यहीं से इस कहानी का असली और सबसे पेचीदा हिस्सा शुरू होता है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें कहानी की जड़ों तक जाना होगा, क्योंकि विजय माल्या की कहानी उनके पिता विट्ठल माल्या के बिना बिल्कुल अधूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ही साम्राज्य के ये दो राजा एक दूसरे से कितने अलग थे। देखिए, एक तरफ थे विट्ठल माल्या, लो प्रोफाइल रहते थे, पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते थे, एक एक पैसे का हिसाब रखते थे और उन्होंने बड़ी मेहनत और समझदारी से एक एक करके कंपनियों को खरीदकर अपना पूरा साम्राज्य बनाया था। और दूसरी तरफ थे विजय माल्या, पार्टियों की जान, फ्लैशी, जिन्हें ये पूरा साम्राज्य विरासत में मिला था और जो इसे दुनिया को दिखाने में यकीन रखते थे। विजय माल्या ने फास्ट फूड से लेकर सॉफ्ट ड्रिंक्स तक कई बिजनेस में हाथ आजमाया, लेकिन सच पूछिए तो ज्यादातर में वो नाकाम ही रहे। पर उनकी एक बड़ी कामयाबी ने उनकी सारी नाकामियों पर पर्दा डाल दिया, और वो थी उनका शराब का कारोबार, खास तौर पर किंगफिशर। माल्या बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने किंगफिशर को सिर्फ एक बियर ब्रांड नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे एक लाइफस्टाइल बना दिया। युवाओं को टारगेट किया, लोगों को बैठे हुए पक्षी से बदलकर उड़ता हुआ पक्षी कर दिया, द किंग ऑफ गुड टाइम्स जैसा कैची स्लोगन दिया, बैंगलोर के नए पब कल्चर को भुनाया और फिर स्पोर्ट्स, फैशन शो और उस मशहूर कैलेंडर के जरिए ब्रांड को हर जगह पहुंचा दिया। उस वक्त भारत में शराब का सीधा विज्ञापन करना बैन था, लेकिन माल्या के पास इसका भी एक तोड़ था, सरोगेट एडवर्टाइजिंग। मतलब आप सीधे शराब का ऐड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसी ब्रांड के नाम से सोडा या पानी का ऐड कर दो। ये इतना शानदार तरीका था कि किंगफिशर का नाम घर घर तक पहुंच गया। अब देखिए, माल्या के पास दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, वो थी इज्जत। समाज में शराब के कारोबार को आज भी बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। तो इसी सम्मान को पाने की चाहत में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो आगे चलकर उनके पूरे साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। उन्होंने आसमान छूने का फैसला किया और एयरलाइन इंडस्ट्री में कदम रखा। किंगफिशर एयरलाइंस को सिर्फ एक एयरलाइन नहीं, बल्कि हवा में उड़ता एक 5 स्टार होटल बनाने का सपना था। सोचिए, हर सीट पर एंटरटेनमेंट सिस्टम, शानदार खाना पीना और क्रू के लिए डिजाइनर यूनिफॉर्म जिनका इंटरव्यू माल्या खुद लेते थे। और मजे की बात ये थी कि ये सब कुछ दूसरी एयरलाइंस के बराबर की कीमतों पर मिल रहा था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? और यहीं पर उनकी सबसे बड़ी और शायद जानलेवा गलती छिपी थी। किंगफिशर एयरलाइंस का बिजनेस मॉडल था कम कीमत पर लग्जरी देना, जबकि इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी कंपनियां कम कीमत पर कम लागत वाली सर्विस देकर बाजार जीत रही थीं। माल्या शायद ये भूल गए थे कि भारतीय ग्राहक क्वालिटी से ज्यादा कीमत को तवज्जो देता है। तो सवाल अब ये था कि क्या एक प्रीमियम एक्सपीरियंस कम कीमत के सामने टिक सकता था? इसका जवाब बहुत जल्द सबके सामने आने वाला था, और वो जवाब बहुत दर्दनाक था।
तो अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां किंगफिशर का सुनहरा सपना टूटने लगा और कामयाबी के पर्दे के पीछे छिपा एक बहुत बड़ा बैंक घोटाला सबके सामने आ गया। देखिए हुआ क्या, 2009 में खराब आर्थिक हालत के बावजूद किंगफिशर को आईडीबीआई बैंक से 950 करोड़ का लोन मिल गया। 2010 तक 17 बैंकों के ग्रुप ने 7,000 करोड़ के कर्ज को रीस्ट्रक्चर कर दिया, मतलब चुकाने की शर्तों में ढील दे दी, इस उम्मीद में कि शायद एयरलाइन बच जाए। लेकिन कोई भी कोशिश काम नहीं आई और 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस के जहाज हमेशा के लिए जमीन पर आ गए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए एक शब्द को समझ लेते हैं, कोलैटरल। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक गारंटी है, एक ऐसी संपत्ति जिसे आप कर्ज लेते समय बैंक के पास गिरवी रखते हैं। अगर आप कर्ज नहीं चुका पाते तो बैंक आपकी उस संपत्ति को जब्त कर सकता है। और यहीं पर धोखाधड़ी का सबसे बड़ा खेल खेला गया। लोन लेने के लिए किंगफिशर ब्रांड को ही कोलैटरल के तौर पर रख दिया गया। एक कंसल्टेंट ने इसकी कीमत लगाई 4,100 करोड़ रुपए, लेकिन बाद में जब बैंकों ने खुद इसकी कीमत का अंदाजा लगाया तो जानते हैं ये कितनी निकली? सिर्फ 100 करोड़ रुपए। ये एक ऐसा झूठ था जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया। और घोटाला सिर्फ यही नहीं रुका। जब जांच हुई तो पता चला कि आईडीबीआई से लिया गया लोन जिस काम के लिए था उस पर तो खर्च ही नहीं हुआ। इसका एक बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज चुकाने में चला गया, कुछ पैसा विदेश भेजकर निजी प्रॉपर्टीज खरीदी गई और एयरलाइन को बचाने के लिए बहुत ही कम पैसा इस्तेमाल किया गया। चलिए अब देखते हैं कि माल्या के इन कामों का अंजाम क्या हुआ, इसकी मानवीय कीमत क्या थी और कैसे उनकी विरासत हमेशा के लिए दागदार हो गई। इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू है इसके कर्मचारी। लगभग 3,000 कर्मचारियों को महीनों तक सैलरी नहीं मिली। वो लोग अपनी मेहनत की कमाई के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी बीच एक कर्मचारी की पत्नी ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। और दूसरी तरफ माल्या अपनी आलीशान जिंदगी जी रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब जरा टाइमलाइन देखिए। दिसंबर 2015 में गोवा में वो ग्रैंड पार्टी हुई। 28 फरवरी 2016 को एसबीआई को सलाह दी गई कि माल्या को देश छोड़ने से रोका जाए, लेकिन बैंक ने फैसला लेने में देर कर दी और सिर्फ 2 दिन बाद 2 मार्च 2016 को माल्या 7 बड़े-बड़े सूटकेस लेकर लंदन की फ्लाइट में बैठ गए, हमेशा के लिए। जानते हैं, विजय माल्या की तरह ही रतन टाटा को भी एक बिजनेस एम्पायर विरासत में मिला था। लेकिन दोनों ने अपनी विरासत के साथ क्या किया, जरा फर्क देखिए। रतन टाटा ने उस विरासत को सम्मान के साथ आगे बढ़ाया और टाटा को भरोसे का प्रतीक बना दिया। वहीं दूसरी तरफ माल्या ने धोखाधड़ी का रास्ता चुना और अपने पिता के बनाए साम्राज्य और उनकी विरासत दोनों को बर्बाद कर दिया। आज हो सकता है माल्या के पास अरबों या खरबों की दौलत हो, लेकिन जैसा कि किसी ने कहा है, वो उस सम्मान को कभी वापस नहीं खरीद पाएंगे जो उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर एक विरासत की असली कीमत क्या होती है? क्या ये दौलत है या फिर सम्मान और विश्वास?